मूवी शुरू होती है और हमें जिन के बारे में बताया जाता है। जिन असल में ऐसे इंसान हैं जो कि कभी भी मर नहीं सकते, चाहे उन्हें कितना ही मारा क्यों ना जाए। वो कुछ टाइम के लिए मर भी जाएं तो दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं। पहला अजीन 26 साल पहले अफ्रीका में मिला था और अभी तक ऐसे 46 लोग मिल चुके हैं। जापानी गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी बनाई जो कि अजीन पर तजर्बे करती है। के जो कि एक अजीन है उस पर गवर्नमेंट तजर्बे कर रही होती है। वो उसकी बॉडी को काट काट के चेक करते हैं, लेकिन उन्हें अजीन के बारे में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। के अपने ऊपर किए जाने वाले इस टॉर्चर पर बेहद परेशान होता है और उसे वो टाइम याद आता है जब उसे पहली बार पता चला था कि वो एक अजीन है। वो एक ट्रक से टकराया था और फिर मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा हो गया था। गवर्नमेंट के लोग उस पर तजर्बा होते देख रहे होते हैं और बातें करते हैं कि अभी तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल सका। तभी धमाका होता है और दो लोग बिल्डिंग में एंटर होते हैं। आदमी सेटो दूसरे अजीन टनाका को सिक्योरिटी का खात्मा करने का कहता है। वो सिक्योरिटी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। सेटो कैमरा में देखता है और किसी हाई प्रोफाइल के गवर्नमेंट बंदे का नाम लेता है। वो कहता है कि 3 साल पहले उसने यहाँ से टनाका को बचाया था और अब वो के को भी यहाँ से बचा के ले जाएगा। ऑफिशियल फौरन उन पर हमला करने का कहता है। फिर उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है और सेटो कईयों को मार गिराता है, लेकिन जब उस पर बेहोशी का इंजेक्शन मारा जाता है तो वो खुद को बेहोश होने से बचाने के लिए गोली मार देता है। सेटो के तक पहुंच जाता है। वो उसे आज़ाद करवाता है और उसे कहता है कि गवर्नमेंट उन्हें टॉर्चर करती रहेगी, इसलिए उन्हें उनसे लड़ना होगा। के को फिर एक गन दी जाती है और उसे कहा जाता है कि रिसर्चर्स को मार दो। वो ऐसा नहीं करता और इसकी बजाय सेटो पर गोलियां चला देता है। सेटो इस बात पर बेहद गुस्सा हो जाता है और के बाकी रिसर्चर्स के साथ छुप जाता है। वो सेटो को हरा नहीं पाता। के बचने को खुद को मार देता है और दोबारा से जिंदा होकर फिर से सेटो पर हमला करता है ताकि इतने में रिसर्चर्स यहाँ से भाग सकें। सेटो लेकिन उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें मार देता है और फिर एक काला भूत उसके पास में से ही नजर आता है। फिर एक और काला साया के से भी निकलता है क्योंकि सेटो के भूत ने उसे चैलेंज किया है। दोनों भूत लड़ते हैं, लेकिन के को अपनी पावर्स का ज़्यादा पता नहीं होता और इसी वजह से वो हार रहा होता है। के का भूत चालाकी से सेटो का ध्यान बटाता है ताकि के यहाँ से भाग सके। सेटो स्नाइपर राइफल से उसे रोकना चाहता है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। सेटो और टनाका फिर बेस बदलकर वहां से निकल जाते हैं। मीडिया को लगता है कि टनाका ही वो अजीन है जो अभी अभी फैसिलिटी से बचाया गया है और फिर सेटो इस बात का फ़ायदा उठाता है और दुनिया को बताता है कि कैसे वहां अजीन पर जुल्म किए जा रहे हैं। सेटो इंटरनेट पर टनाका के टॉर्चर की वीडियोस भी अपलोड कर देता है। पूरे जापान में इस बारे में बातें शुरू हो जाती हैं। के काफ़ी दूर एक जगह पर निकल जाता है और वहाँ उसकी हालत देखकर एक बूढ़ी औरत उसे अपने घर में दावत देती है। इसी दौरान के की बीमार बहन को एक एजेंट मिलने आती है। वो उससे उसके भाई का पूछती है, लेकिन इतने में ही एक भूत उस पर हमला कर देता है जिसे टनाका कंट्रोल कर रहा होता है। टनाका एजेंट और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को मार देता है, लेकिन पता चलता है कि एजेंट भी एक अजीन है और वो भी अपना भूत बुला लेती है। भूत एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और इसी दौरान एजेंट बहन को वहां से निकालती है। टनाका उन तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता वहां नर्सिस पहुंच जाती हैं। अगले दिन के देखता है कि उसका भूत उसे सोते हुए देख रहा था। फिर वो बूढ़ी औरत के घर के काम करने में मदद करता है। के को खबरों से पता चलता है कि उसकी बहन पर हमला हुआ था। वो बहन को लेटर देता है और कहता है कि वो छत पर आए। वो बहन को अपने मौजूदा हालात का बताता है। सेटो फिर पब्लिक के सामने एक वीडियो रिलीज करता है और लोगों को कहता है कि वो अजीन की मदद को गवर्नमेंट से लड़ें। इसी दौरान के अपनी बहन को भी उस बूढ़ी औरत के घर में ले जाता है और फिर के जंगल में जाता है ताकि अपने भूत को ट्रेन कर सके, लेकिन उसका भूत उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा होता। अगले दिन एक जहाज़ गवर्नमेंट की बिल्डिंग से टकरा जाता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस टाइम मीटिंग्स कर रहे होते हैं। सेटो तबाह हुई बिल्डिंग से निकलता है और उस पर पुलिस हमला करती है। वो लगातार सेटो पर गोलियां चलाते हैं ताकि उसे संभलने का मौका ना मिल सके। टनाका स्नाइपर गन से कईयों को मार देता है,
जिसकी वजह से सेठो को खुद को ठीक करने का टाइम मिल जाता है और फिर वो बचे हुए पुलिस वालों को मार देता है। कि ये सब न्यूज़ चैनल पर देख रहा होता है और कई लोग बूढ़ी औरत के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि गांव छोड़ दे इससे पहले कि यहाँ कोई नुकसान हो। के और उसकी बहन वहाँ से शहर की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान गवर्नमेंट सेठो को एक जजीरा देने का वादा करती है जहाँ वो अजीज के साथ आराम से रह सकता है, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि उसे जजीरा नहीं बल्कि टोक्यो शहर चाहिए। इसी दौरान के एक ऑफिशियल से डील करने को राब्ता करता है। वो कहता है कि उसके पास प्लान है जिससे वो सेठो को हरा देगा और बदले में उसे और उसकी बहन को हिफाजत से रहने दिया जाएगा। के उसे धमकी भी देता है कि अगर ऑफिशियल ने उसे धोखा दिया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वही एजेंट फिर बहन से आकर मिलती है और कहती है कि अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। के और दूसरे गवर्नमेंट के लोग सेठो को हराने का प्लान बनाते हैं। दूसरे ऑफिशियल्स के पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करता और उन्हें समझाता है कि सेठो को हराने को उन्हें क्या करना चाहिए। एजेंट हैरान होती है कि ऑफिशियल कैसे के की डील पर मान गया, लेकिन वो उसे बस ये कहता है कि वो उसकी बहन की हिफाजत करे और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन के और बाकी लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां वो अपना प्लान शुरू करेंगे। तभी बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम पर हमला हो जाता है और वो सेठो के खिलाफ लड़ने को अपनी तैयारी शुरू करते हैं। टनाका और सेठो के कुछ और लोग बिल्डिंग में घुस आते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक को मार गिराते हैं। के ऑफिशियल को कॉल करता है और कहता है कि उनका प्लान काम कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि सेठो इन सब के साथ यहाँ नहीं आया। के उस हैकर की पोजीशन ढूंढ लेता है जिसने बिल्डिंग की सिक्योरिटी खराब की और ऑफिशियल जाकर उसे पकड़ लेता है। के अपने बूथ का इस्तेमाल करता है ताकि ढूंढ सके कि बाकी बूथ किस जगह पर मौजूद हैं। इस तरह से वो बाकी हमलावरों को भी ढूंढ लेते हैं। इसी दौरान सेठो भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करके टीम के पास पहुंच जाता है। सेठो का बूथ कई मेंबर्स को मार देता है और एक गैस का हथियार ढूंढ लेता है जो कि टोक्यो की हवा को ख़राब कर देगा और फिर सिर्फ अजिन्स ही यहाँ पर रह पाएंगे। यही असल में सेठो का प्लान था ताकि वो टोक्यो को अपने साथियों के लिए रहने लायक जगह बना सके। के फिर उस जगह पहुंचता है और टीम की डेड बॉडीज देखता है। तभी सेठो उसे कॉल करता है और कहता है कि वो बिल्डिंग की छत से ये हथियार चलाने वाला है और उसे इनवाइट करता है ताकि वो भी देख सके कि कैसे उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। के बिल्डिंग के टॉप पर आता है और सेठो से गैस छीन लेता है। दोनों के काले बूथ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और सेठो के पर गोलियां चलाता है ताकि उसे रोक सके। टनाका उस ऑफिशियल और एजेंट को ढूंढ लेता है और उन दोनों से लड़ना शुरू हो जाता है। एजेंट मुश्किल से ऑफिशियल को बचा लेती है और अपने बूथ का इस्तेमाल करके टनाका का मुकाबला करती है। सेठो के से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि असल में अजिन क्या है। अजिन असल में वो इंसान है जिन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिया और दूसरे इंसानों से एडवांस हो गए। सेठो गैस को नीचे फेंकता है, लेकिन के उसे कैच करने में कामयाब हो जाता है। एजेंट टनाका से हार रही होती है, लेकिन फिर भी उससे लड़ती रहती है। टनाका उससे पूछता है कि वो इंसानों की मदद क्यों कर रही है, क्योंकि उन्होंने अजिन्स पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसका मुकाबला करती है। सेठो भी के को कहता है कि उसे भी इंसानों के खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन के उसकी एक नहीं सुनता और फिर हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और अपने बूथ को लड़ने के लिए दोबारा बुलाता है। एजेंट टनाका को बेहोश करने वाली होती है, लेकिन वो खुद को मारकर दोबारा जिंदा कर लेता है ताकि वो बेहोश ना हो जाए। ऑफिशियल फिर टनाका का ध्यान बटाता है और उन्हें टनाका को बेहोश करने का मौका मिल जाता है। इसी दौरान के का बूथ सेठो के बूथ से सही से मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन के खुद सेठो से हार रहा होता है। के चालाकी से उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और सेठो बचने को खुद को मारने लगता है, लेकिन के उसे ऐसा करने से रोक लेता है। सेठो हार जाता है, लेकिन उसका बूथ के बूथ से जीत जाता है। सेठो का बूथ सेठो को मार देता है, जिसकी वजह से वो फिर से जिंदा हो जाता है और उस पर से इंजेक्शन का असर भी उतर जाता है। के का बूथ हार चुका होता है और इसीलिए वो बाहर नहीं आता। सेठो उस पर गन तान देता है और उसे सरेंडर करने का कहता है, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है और आसानी से सेठो को काबू में कर लेती है।
के उसे रोक के रखता है और फौजी उन दोनों को जमा देते हैं। फिर फौजी उनके टुकड़े कर देते हैं और फिर वैक्यूम से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। ऑफिशियल और एजेंट ये सब देख रहे होते हैं। ऑफिशियल कहता है कि वो इन दोनों को गवर्नमेंट के हवाले कर देगा और एजेंट कहती है कि उस डील का क्या जो उसने के साथ की थी, लेकिन ऑफिशियल कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तभी के अपने हाथ के टुकड़े की मदद से दोबारा से जिंदा हो जाता है। ऑफिशियल के को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां से छलांग लगाकर भाग जाता है। मूवी एंड होती है और के वहां से बचकर निकल जाता है और किसी और जगह सेटो भी खुद को दोबारा से जिंदा कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि उनकी जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई। यह है जरना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।